और अब खबरें विस्तार से। सुनारी मरीन ड्राइव स्थित भूतनाथ मंदिर के पास जमीन कब्जा को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ और कुछ लोग घायल भी हो गए। सोमवार को बस्ती वासियों ने सुनारी थाना का घेराव किया। मरीन ड्राइव के पास स्थित भूतनाथ मंदिर के इर्द गिर्द भूमि कब्जे को लेकर दो पक्षों में पहले विवाद हुआ, फिर पत्थरबाजी भी हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। सोमवार को बस्ती वासियों ने सुनारी थाना का घेराव किया और जमकर बवाल मचाया। देखो क्या हो रहा है। ये है कि न्यू कपाली बस्ती में ग्राम पूजा जहाँ होता है वहाँ पर कुछ लोग भूमि अतिक्रमण कर रहा है। उसके खिलाफ हम लोग ने आकर थाना में एक ज्ञापन दिया है और हम लोगों को प्रशासन आश्वासन दिया है कि 5 दिन के भीतर हम लोग इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अगर नहीं किया गया तो हम लोग उसके बाद में जो भी हम लोग का कमेटी में फैसला होगा उसके वजह से हम लोग आगे का कार्रवाई रणनीति बनाएंगे। कौन लोग है जो ये कर रहे हैं? राज बिहारी है। हम सभी को कामरेड हरकिशन सिंह सुरजीत की जीवनी को आत्मसात करने की जरूरत है। उक्त बातें विख्यात वामपंथी नेता सीताराम येचुरी ने कही। वे एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कामरेड हरकिशन सिंह सुरजीत के जन्म शताब्दी समारोह में बतौर मुख्य वक्ता बोल रहे सीपीआईएम के प्रख्यात नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि कामरेड हरकिशन सिंह सुरजीत एक चट्टानी व्यक्तित्व का नाम है और हम सभी को उनकी जीवनी से सीख लेनी चाहिए एवं अपने जीवन में आत्मसात करनी चाहिए। इस मौके पर माइकल जॉन ऑडिटोरियम में तिल तक धरने का स्थान नहीं बचा था। नहीं उनको याद करने के लिए नहीं, लेकिन उनकी पूरी जीवनी से और उनके कामकाज से सीखने के लिए और उसके आधार पर जो बचे हुए हैं, अधूरे जो रह गए, हमारे मंजिल तक हम पहुंचे नहीं, उसको किस तरीके से तेजी के साथ हम आगे ले जा पाए। और ये मकसद है शताब्दी को मनाने का। और इस नजरिए से हम देखें, कॉमरेड सुरजीत तो देश के वरिष्ठ नेता तो है ही। अभी हाल में बिहार में चुनाव हो रहे हैं और उस समय बाकी पार्टियों के सब नेता लोग यही पूछते रहे कि काश कॉमरेड सुरजीत होते आज तो भाजपा को हराने के लिए हम सब लोग इकट्ठा हो जाते। तो हम उनको यही बोलते हैं कि सुरजीत अगर होते कॉमरेड तो सबको इकट्ठा सिर्फ करना ही उनका काम नहीं था, एक राजनीतिक उद्देश्य था। और कॉमरेड सुरजीत से अगर कुछ सीखना है आपको तो एक बात इन सभी दलों को भी सीखना है, हम सबको भी, और वो ये है कि राजनीति गणित नहीं है। राजनीति में 2 और 2 अगर साथ लिखोगे तो 22 भी होगा, वो 4 भी हो सकता है, या माइनस करना शुरू करो तो 0 भी हो जाएगा। तो इसलिए राजनीति जो है गठबंधन जो बनती है उसका एक उद्देश्य होनी चाहिए और मुख्य उद्देश्य आज के दिन। कामरेड सीताराम येचुरी ने कहा कि केंद्र सरकार जनहित के मुद्दों पर काम नहीं कर रही है। वे मीडिया से बातचीत कर रहे थे। विख्यात वामपंथी नेता कामरेड सीताराम येचुरी ने कहा कि सरकार का ध्यान जनता की ओर नहीं है। बिहार चुनाव पर उन्होंने कहा कि वामपंथी दल चुनाव में भाग लेगा और हमारा नारा होगा, सांप्रदायिकता को हटाओ, बिहार को बचाओ। आज ये होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग वगैरह उसके ऊपर क्या कार्रवाई किया सरकार? 1.5 साल होने को बाद वो बोले कि राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार कहता है कि उसको टैकल करने के लिए केंद्र सरकार को फलाना चीज करनी है। अब इस टकराव में जनता पीछे जा रही है। तो कोई भी ठोस कदम अभी तक केंद्र सरकार ने जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए नहीं उठाया। ये हकीकत है, उनकी रिकॉर्ड है पिछले 15 महीनों में। इन हालतों में हमने तय किया कि स्वतंत्र रूप से एक लेफ्ट जो है चुनाव लड़ेगा। हमारे 3 मुद्दे हैं। पहली बात यह है कि सांप्रदायिकता को, भाजपा को हराओ। दूसरा यह है कि बिहार को बचाओ आपके जातिवादी राजनीतिक गठबंधन से।
उसे चलते हुए नुकसान हो रही है। और तीसरी बात, आज के दिन वामपंथी आवाज को और वामपंथी ताकत को असेंबली के अंदर मजबूत करें, वही है एकमात्र ताकत। तो आम जनता की समस्या को वहां तक ले जाकर साक्षी में दुकानें नहीं लगाए दिए जाने से आक्रोशित मंगला हाट के फुटपाथी दुकानदार अब आंदोलन की राह पकड़ने लगे हैं। लगभग 7 सप्ताह हो चुके हैं। मंगला हाट से फुटपाथी दुकानदारों को हटाने के बाद अब तक उन्हें प्रशासनिक अनुमति नहीं मिल पाई है। फलस्वरूप दुकानदार भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। प्रशासन अभी तक दुकानदारों की लिस्ट खंगाल रही है। इधर दुकानदारों ने सोमवार को काला बिल्ला लगाकर उपायुक्त कार्यालय के बाहर 1 दिवसीय मौन धरना दिया, मगर साथ ही उन्होंने प्रशासन को चेतावनी भी दी कि जल्द ही फैसला नहीं होता है तो वे समाहरणालय परिसर में ही दुकान लगाएंगे। आज मंगला हाट फुटपाथ यूनियन के द्वारा 1 दिवसीय यहाँ पर मौन और शांतिपूर्ण धरना का प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। और यूनियन का मांग ये है कि पिछले कल 7 सप्ताह हो जाएगा मंगला हाट नहीं लग रहा है, और जिला प्रशासन जांच के नाम पर जिस तरह से मंगला हाट दुकानदारों को अनदेखा कर रही है, तो मंगला हाट फुटपाथ यूनियन ये जिला प्रशासन को चेतावनी दे रहा है कि ये जो भी जांच चल रहा है ये जांच अविलंब पूरा करके और मंगला हाट लगाने का अनुमति दिया जाए। और अगर जिला प्रशासन अनुमति नहीं देगा तो मंगला हाट फुटपाथ यूनियन जिला प्रशासन के प्रांगण में फुटपाथ लगाने का काम करेगी। उधर दूसरी ओर आंगनबाड़ी सेविकाओं ने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें पोषाहार राशि का बकाया भुगतान, सरकारी नौकरी का दर्जा आदि मांगे प्रमुख हैं। फिलहाल कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने जो नीति अपनाया है कि ICDS को NGO को दे देंगे, उसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। और उसका विरोध के साथ साथ हम लोग हमारे जो मांग है उस मांग को हासिल करने के लिए आए हैं, जैसे हमको सरकारी कर्मचारी घोषित करें। और हमारा जो मार्च 2011 एवं 12 का जो पोषाहार राशि बकाया है उसका विलंब भुगतान किया जाए। केंद्र सरकार ने 2008 में बढ़ाया हुआ मानदेय जो 500 रुपया का बढ़ोतरी किया गया था, उसका 5 महीना का पैसा अक्टूबर 2008 से फरवरी 2009 तक का बकाया है, वो बकाया पैसा मिल जाए। रेडी टू ईट जो हम लोग ले जाते हैं उसका परिवहन खर्च सरकार नहीं देता है, और देने का जो वादा किया है, लेटर जो आया है वो 3 रुपया, 4 रुपया और 5 रुपया की दर से दे रहा है। इसका बाजार दर पर दिया जाए और वरीयता के आधार पर नहीं, बल्कि मतलब उम्र के आधार पर नहीं, वरीयता के आधार पर हमको प्रमोशन दिया जाए सुपरवाइजर में, वो भी नहीं होता है। उधर दूसरी ओर परसुडी स्थित प्रखंड कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर गत 6 दिनों से लगातार धरना पर बैठी आंगनबाड़ी सेविकाओं से सोमवार को सांसद विद्युत रण महतो ने मुलाकात की। सेविकाओं ने सांसद को राखी बांधा और अपनी समस्याएं रखी। सांसद ने उन्हें आश्वासन दिया, साथ ही सभी को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ देने की घोषणा भी की। अरे लड्डू तो लाया है कुछ, भैया को राखी बांध रहे हैं। राखी बंधन के उपलक्ष्य में नारा लगा दिए सांसद को। देखने तो देखिए भैया, अरे नारा लगाई थी, क्या माना जाए? एक्चुअली देखिए, रक्षाबंधन में मुझे बुलाया गया, लेकिन करीब हम धलबुंगड़ क्रॉस कर चुके थे। वहाँ से लौटना काफ़ी देर हो जाती, और वहाँ भी इसी तरह कार्यक्रम रहा, बहन लोग का भी कार्यक्रम रहा, तो मैं आने से देर हुई। लेकिन कल पार्टी का प्रोग्राम रहा, लेकिन हम ये आश्वस्त किए थे कि जरूर आप लोग का धरना स्थल पर हम आएंगे, और उसी के ताजा हमने आए। और इन लोग से क्षमा भी चाहे कि आप लोग का सूचना देर से हुआ, हमारा आने का विलम्ब हुआ, दोनों ही में थोड़ा कमावेश ये था। लेकिन ठीक है, इन लोग का मांग ठीक है, और सरकार भी संवेदनशील है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं करना चाहता है। और हम लोग जो है भारत सरकार में भी और राज्य सरकार में भी इन लोग का बात पहले भी उठा चुके हैं, और सरकार ने कहा है कि दूसरे प्रदेश में जो भी आंगनबाड़ी सेविकाओं को सुविधा दे रहे हैं। एक अन्य समाचार के अनुसार बिरसा नगर में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान में आदिवासियों के घरों पर बुलडोजर चलाने का विरोध ग्राम सभा के लोगों ने किया है। वे अपने हाथों में प्लाई कार्ड थामे हुए थे, जिनमें लिखा था, न लोकसभा न विधानसभा,
सबसे ऊंचा ग्राम सभा। आज पूर्वी सिंहभूम में हमारे उपयुक्त के द्वारा बिरसा नगर में जो जमीन घर तोड़ा गया है उसको हम विरोध करते हैं। जो आदिवासियों का घर जो तोड़ दिया है, जो कि नहीं होना था, आदिवासियों को जानिएगा, बाकी को बचाइएगा। आज हम लोग को चाहिए कि यहाँ 244 पक्ष में अनुसूची है, ये आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी का घर नहीं तोड़ा जाना चाहिए और आशा करते हैं कि उपयुक्त दोबारा इस तरह से गलती ना हो। उसी के बाद